आप आ गए? दीदी आप गुस्सा क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप इसीलिए गुस्सा हो ना क्योंकि पंडित जी अभी तक नहीं आए? नहीं गायत्री, मैं पंडित जी की वजह से गुस्से में नहीं हूँ। फिर किस वजह से गुस्से में हो? एक ही तो है, जो मेरी खुशी की वजह है, मेरे गम की वजह है, मेरे हंसी की वजह है, मेरे गुस्से की वजह है। ओह जीजू, आप जीजू से गुस्सा है? पहली बात, तूने जीजू मत बुला क्योंकि अब ना वो किसी और के आशिक बन चुके हैं। मतलब ये तो नहीं समझ में आ रहा है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? कुछ समझ में आ जाए ऐसे बताओ ना। मैं पूजा के लिए तैयार हो रही थी, शिवांश कमरे में आए। उन्होंने मुझे देखा लेकिन देखकर भी अनदेखा किया। मुझसे लड़ भी लिए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मतलब आप गुस्सा इसलिए हो क्योंकि जीजू ने आपकी तारीफ नहीं की? नहीं, मैं उसके लिए गुस्सा नहीं हूँ कि उन्होंने मेरी तारीफ क्यों नहीं की। फिर क्यों गुस्सा हो? मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने किसी और की तारीफ की। किसकी? और कौन है इस घर में जो शिवांश के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनने के लिए बेताब घूमती रहती है? सोनालिका। जी हाँ, सोनालिका। शिवांश ने मेरी तारीफ में कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। फिर जब कमरे के बाहर निकले तब उन्हें वो सोनालिका मिली। सोनालिका ने मिलते ही पूछा, शिवांश मैं कैसी लग रही हूँ? तुझे पता है शिवांश ने इतनी तारीफ की कि वो उसकी तारीफ में किताब लिख सकते थे, इतनी तारीफ की। और वो सोनालिका खुश तो ऐसे हो रही थी जैसे वो उस तारीफ के भी काबिल हो। खुद को पता नहीं कुछ स्वर्ग लोक की ना सुंदरी अप्सरा समझती है। अब तू ही बता, शिवांश को उसकी इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत थी? मेरी नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन उसकी क्यों की, और वो भी इतनी? नहीं गायत्री, मुझे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा नहीं लगा या चलन हो रही है? फिर से वही बात, चलन? हाँ दी, चलन। देखो, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो किसी और को इम्पोर्टेंस दे, उसकी तारीफ करे, उसके साथ रहे या उसके आसपास रहे तो हमें चलन होती है। हमें ये लगता है कि अगर वो हमारा है फिर उसके पास क्यों? तो आपको भी ये लग रहा है कि अगर जीजू आपके हैं तो फिर सोनालिका के पास क्यों? राइट? शायद नहीं दी, यही सच है। और प्यार में चलन होना होता है, मतलब देखो दीप, प्यार का दूसरा नाम ही चलन है। और अगर प्यार में चलन ना हो तो प्यार कैसा? पर दीप, अबे आप ये प्यार नहीं दिखा सकते। गायत्री, मैं दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन जब भी मैं देखती हूँ ना तो एकदम अजीब सा। मत होने दो। देखो दी, अगर आपने ये सब कुछ किया और इन सब कुछ अपने चेहरे पे झलन दिखाई तो जीजू को पता चल जाएगा और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप जीजू के पास उनके साथ इसी घर में रह सको तो आप चलन नहीं दिखा सकते। अगर जीजू को पता चल गया कि आप उनसे प्यार करते हो, आपके दिल में जो भी एहसास है, तो वो बुआ माँ और सोनालिका को भी पता चल जाएगा कि आप यहाँ पैसों के लिए नहीं आए हो, वो आप सच में जीजू से प्यार करते हो, जीजू आपसे प्यार करते हो। और फिर देखना, वो आपको इस घर से भी निकाल देंगे और वो जैसे तैसे करके ना आपको शिवांश जीजू से दूर कर देंगे। आप शिवांश जीजू के पास नहीं रह पाओगे। प्लीज दीप, ये छलन, ये प्यार मत दिखने दो। मैं जानबूझ के सब नहीं कर रही हूँ गायत्री, मैंने तुझसे कहा ना कि सब मैं नहीं करना चाहती, पर क्या करूँ? जब भी उस लड़की को शिवांश के आसपास देखती हूँ ना तो मैं खुद को काबू में नहीं कर पाती, जो मन में आए बोल देती हूँ। और तूने ही कहा ना कि प्यार में जलन होती है, तो शायद जलन ही है जो मुझसे ये सब करवा रही है। देख गायत्री, समझ, अपने आप को काबू कर पाना मेरे हाथ में नहीं है। दी, आपके इमोशंस बहुत बेकाबू हो रहे हैं, इसे कंट्रोल करो दी, हमारा प्लान फेल हो जाएगा। प्लीज इसे कंट्रोल करो, प्लीज। ठीक है, तो तू ही बता, कैसे करूँ अपने जज्बातों को काबू? सोनालिका को जब भी देखती हूँ ना मेरे दिल पे आग उठती है, तूफान उठ जाते हैं। और अगर मैंने उसको शिवांश के साथ देख लिया तो वो तूफान आंधी बनकर बाहर आता है और जज्बातों को बहा कर लेकर जाता है। और फिर मैं खुद को काबू नहीं कर पाती, मेरे लिए सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रही हूँ। नहीं, तो नहीं समझ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं सोनालिका और शिवांश को एक साथ देखती हूँ ना तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। और तलाक के कागजों पर दस्तखत करने से पहले भी जब सोनालिका यहाँ थी ना, मुझे ये सब पहले भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं खुद को पहले ही समझा लेती थी कि नहीं, सोनालिका भी शिवांश से प्यार करती है, उसके दिल में शिवांश के लिए भी एहसास है और दोनों की फिर शादी भी तो होने ही वाली थी ना, इसलिए शायद मुझे कभी शिवांश पर इतना गुस्सा नहीं आता था।
लेकिन अब गुस्सा आता है। वो मेरे सामने इतनी तारीफ कैसे कर सकते? तुम्हें मतलब मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा दी, और आना भी चाहिए। दी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जीजू ना ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। मतलब जीजू ना आपको चलाना चाहते हैं। वो मुझे चलाने के लिए सब क्यों करेंगे? सो सिंपल दी, वो आपको इसीलिए चलाएंगे ताकि आप अपने दिल की बात उन्हें कह दो, उन्हें पता चल जाए, आप उनसे कह दो, अपने प्यार का इजहार उनसे कर दो, और वो आपके चेहरे के ये इमोशंस देख सके जो मुझे अभी दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है दीप, आपके चेहरे के इमोशंस बता रहे हैं कि आप जीजू से कितना प्यार करते हैं, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, और शायद जीजू भी ना ये इमोशंस देख रहे हैं, इसीलिए वो जानबूझ के आपको चला रहे हैं ताकि आपके दिल की बात वो समझ सके। जानबूझ के वो सोनालिका के साथ रह रहे हैं ताकि आप चले सो और अपने सारे दिल की बात ना उन्हें बता दो, उन्हें सब पता चल जाए। लेकिन ती 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 प्लीज प्लीज ये सब कुछ मत पता चलने दो ना उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिल में जो उनके लिए एहसास है वो उन्हें कभी पता नहीं चलने दे सकती मैं। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शिवांश के लिए मेरे दिल में जो एहसास है उसे मैं कभी बाहर नहीं आने दूंगी। तो सही कह रही है। चलो चलो, पूजा का समय हो गया है। पंडित जी नहीं आए अभी तक? बुआ माँ रास्ते में आ रहे हैं। हाँ, सब तैयारी ठीक से हो गई है? जी, हो गई। हाँ ठीक है। बुआ माँ, you both are looking good ना? बहुत अच्छे लग रहे हो तुम साथ में। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। मतलब जोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है आप दोनों की, मतलब दिखने में। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपकी शादी में आने मिलेगा। हर रस्म के लिए रहूंगी मैं, देखना चाहे जो हो जाए, एक भी रस्म नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, देखेंगे देखेंगे। अभी घर में पूजा है, तुम्हारी इन कहानियों और तारीफों के लिए कोई समय नहीं है अभी, तो छोड़ो इन्हें और जाओ जाके भगवान के प्रसाद की तैयारी करो। जाओ। अभी आई। सोनालिका के साथ जोड़ी बनाएंगे, उनके साथ अच्छा दिख रहा है। दादा, क्या हो गया है? तूने गायत्री से वादा किया था ना कि तू आज काबू में रहेगी, तो रह ना। तू यहाँ प्रसाद बनाने आई थी तो प्रसाद बना। आज श्रीनाथ जी का जन्मदिन है, कितना अच्छा दिन है, कितना खुशी का दिन है। कुछ बुरा मत सोचा, बुराई के आस पास भी मत रहना, आने भी मत देना तेरे पास, है ना? हाँ, मैं प्रसाद बनाने आई थी, मैं प्रसाद बनाऊंगी और शांत रहूंगी। शांत रह।